अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, उम्मीद है तमाम आप खैरियत से होंगे। मैं मज़र हादी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाक जॉब। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप लोग नेशनल जॉब पोर्टल पे ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हो। नेशनल जॉब पोर्टल के थ्रू बहुत सी जॉब्स आती रहती हैं, जिस तरह की अभी हाल ही में एफबीआर की जॉब्स आई हुई हैं, तो और भी बहुत सी जॉब्स आती रहती हैं। तो इस वीडियो में मुकम्मल मैं आपको तफसील के साथ बताऊंगा कि आप लोग इसमें अपनी सीवी कैसे बना सकते हो और अप्लाई कैसे कर सकते हो। तो आपसे ये गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखिए। तो आप लोगों ने क्या करना, आ जाना नेशनल जॉब पोर्टल के ऊपर ngp.government.pk पे। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग वैसे भी अगर आना चाहते हो गूगल पे NGP लिखो तो पहले वेबसाइट आ जाएगी। तो आपने क्या करना है, इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ओपन करने और यहाँ पे जो 3 डॉट है ना, यहाँ पे चले जाना है और यहाँ पे 2 ऑप्शन होंगी, लॉगिन और साइन अप। तो हम पहली दफ़ा आ रहे हैं तो हम लोगों ने क्या करना है, साइन अप कर लेना है। जब आप लोग साइन अप करोगे तो इस तरह इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पे अकाउंट टाइप लिखा है जो कि पहले सेलेक्टेड है, कैंडिडेट साइन अप। उसके बाद CNAC आपने लिखना है अपना, और यहाँ पे अपना ईमेल देना है। उसके बाद यहाँ पे एक पासवर्ड देना है जो कि आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आगे आपके काम आएगा। और जीमेल भी ऐसा देना है जो उस पर आप एक्सेस कर सको, क्योंकि उस पर वेरिफिकेशन आएगा। उसके बाद पासवर्ड रीटाइप करना है और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने साइन अप कर लेना है। आप लोग अपने जीमेल अकाउंट में जाओगे और आपको इस तरह का पिन कोड आएगा, आपने इसको सेलेक्ट करके वहाँ पे ऐड कर देना है। ऐड करेंगे तो आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा और उसके बाद दोबारा आप लोग साइन इन पे आ जाओगे। कार्ड ऐड करोगे, उसके बाद यहाँ पे ईमेल ऐड करोगे और यहाँ पे पासवर्ड ऐड करके साइन इन करोगे। तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताऊँ तो बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि हमें जो पासवर्ड है वो भूल गया या फिर पहले हमने किया था उसके बाद पूरा पासवर्ड याद नहीं। तो आपने क्या करोगे, पासवर्ड याद नहीं तो फॉरगेट पासवर्ड में चले जाओगे और दोबारा अपनी जो आईडी है उसको रिकवर करोगे। तो हम लोग साइन इन कर लेते हैं। जब आप लोग साइन इन करोगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे होम का ऑप्शन है, उसके बाद यहाँ पे डैशबोर्ड का ऑप्शन है, उसके बाद माई एप्लीकेशन का ऑप्शन है, और यहाँ पे यूज़र प्रोफाइल लिखा है और यहाँ पे सेव मैनेजर लिखा है। तो फर्स्ट टाइम जब आप आओगे तो यहाँ पे यूज़र प्रोफाइल 45% होगा और सेव मैनेजर 0% होगा। तो मैंने पहले CV पहले बना रखी है, इसलिए ये 100% है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे पेंसिल के आइकन पे आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा होगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन और यहाँ पे सामने रिक्वायर्ड लिखा और पेंसिल का आइकन बना होगा। तो आपने क्या करना है, ये मेरी इन्फॉर्मेशन पहले ऐड है, मैंने ऐड कर रखी है, इसके लिए मैंने इसको हाइड कर रखा है। आपने क्या करना है, पेंसिल के आइकन पे चले जाना है और यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी तस्वीर अपलोड कर लेनी है। तस्वीर जो आपकी होगी ये 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 2 MB तक होनी चाहिए तो आपकी तस्वीर अपलोड होगी। अगर आपकी तस्वीर की जो MB हैं वो ज़्यादा हैं, यानी कि 3-4 MB की है, तो आपने उसको रीसाइज़ कर लेना है। गूगल के ऊपर आप लोगों को या प्ले स्टोर के ऊपर ऐप्स मिल जाएंगे जिससे ये तस्वीर रीसाइज़ होगी। तो आपने 2 MB से कम कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर तस्वीर को अपलोड कर लेना है। तो नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखा है कि भाई ये फ़र्स्ट नेम, तो आपने अपना फ़र्स्ट नेम लिखना है। उसके बाद लास्ट नेम। फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम का मतलब होता है कि अगर आपके 2 नाम है, इस तरह मेरा नाम मज़र हादी है, तो फर्स्ट नेम में आपने मज़र लिखना है और सेकंड में हादी लिखना है। तो उसके बाद मज़र हादी नहीं लिखना, अपना नाम लिखना है, मैंने एग्जांपल के तौर पर दी है। तो ये एरर कभी कभी आ जाता है इस तरह का, प्लीज़ कॉन्टैक्ट, तो ये चला भी जाता है। तो ये वेबसाइट में जो सर्वर है वो डाउन हो जाता है कि रश ज़्यादा हो जाता है। इस तरह अभी FBR की जॉब्स की आई हुई हैं तो रश ज़्यादा है, इस वजह से ये कभी कभी हो जाता है। तो बार बार ट्राई करते रहें, हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे फादर नेम लिखा है, तो उसकी फादर नेम लिखना है। उसके बाद अपना फ़ोन नंबर लिखना है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखनी है आपने। उसके बाद यहाँ पे जेंडर लिखना है, मेल या फीमेल। उसके बाद अपना मैरिटल स्टेटस यानी शादीशुदा है या गैर शादीशुदा। उसके बाद यहाँ पे शनाख्ती कार्ड लिखा है। उसके बाद यहाँ पे रिलीजन। उसके बाद यहाँ पे डोमिसाइल आपने सेलेक्ट कर लेना है। अपना डोमिसाइल सेलेक्ट करना है कि आपका डोमिसाइल किस सूबे का है। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे पूछना है कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं, अगर है तो आपने यस करना है, वरना इसको नो करना है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास फिटनेस इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे डिसेबिलिटी पूछ रहे हैं, अगर आपकी डिसेबिलिटी है तो आपने इसको यस कर लेना है, वरना आपने इसको नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पे हाइट पूछ रही है कि आपकी हाइट कितनी है, यहाँ पे फीट में और यहाँ पे इंचज़ में, तो अपने अपनी हाइट लिख लेनी है आपकी जितनी हाइट है। उसके बाद यहाँ पे वेट लिखा है, तो वेट अगर आपको मालूम नहीं हो तो अंदाज़न अपना वेट आपने जो भी लिखना है लिख लो। उसके बाद यहाँ पे ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप लिखना है। उसके बाद यहाँ पे चेस्ट, और ये ओनली फॉर मेल है, तो उसके बाद यहाँ पे हमें चेस्ट लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे अगर कोई डिजीज़ है तो उसको लिखना है, वरना आपने इसको नन कर देना है। उसके बाद आर यू कन्वर्टेड, मतलब किसी जुर्म का इर्तिकाब किया है तो इसको आपने नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहे हैं कि ड्यूल नेशनलिटी, अगर आपके पास ड्यूल नेशनलिटी है या फिर अगर फॉरेन, तो आपने इसको यस करना है, वरना इनको नो करना है और यहाँ पे इसको सेव कर लेना है। तो इसको सेव कर लोगे तो आपके सामने आपकी सारी तफसीलात यहाँ पे आ जाएगी, शो हो रही होगी। इस तरह की मेरी शो हो रही है, वैसे मैं इसको ब्लर किया लेकिन शो हो जाएगी। तो आपने इसको चेक कर लेना है एक दफ़ा कि आपने सब चीज़ें ठीक लिखी हैं। अगर नहीं लिखी तो दोबारा पेंसिल के आइकन पे चले जाओगे और वहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन को करेक्ट करोगे। उसके बाद आप लोग नीचे आओगे, यहाँ पे लेके एड्रेस इन्फॉर्मेशन, तो आपने सेम पेंसिल के आइकन पे चले जाना है।
और यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। तो यहाँ पे कंट्री पाकिस्तानी करोगे, उसके बाद यहाँ पे सूबा करोगे जो आपका सूबा होगा, उसके बाद सिटी, उसके बाद अपना प्रेजेंट एड्रेस आपने अपना यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे सेव कर लेना है। ये सब चीज़ ऐड करने के बाद यहाँ पे एजुकेशन मांग रहे हैं, तो अपने एजुकेशन के लिए यहाँ पे जो प्लस आइकन है इस पर चले जाना है। एंड लेवल, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले मैट्रिक से यानी कि जो छोटी डिग्री है उससे ऐड कर लेना है। मैट्रिक के बाद फिर इंटरमीडिएट, बैचलर या मास्टर डिग्री जितनी आपके पास डिग्रीज हैं उनको ऐड करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बस सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे जो आपकी डिग्री है उस हिसाब से आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो सबसे पहले हम मैट्रिक कर रहे हैं तो सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट ही SSC इसको करेंगे, क्योंकि मैट्रिक को सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट कहते हैं। इसको सेलेक्ट करेंगे तो उसके पे हम क्वालिफिकेशन इसे हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे O लेवल हो गया, सानवी आम हो गया, जो मदरस के तलबा हैं वो यहाँ पे करेंगे। उसके बाद सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट आपकी जो होगी आपने इसको ऐड कर लेना है। उसके बाद हमें इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन कि आपने किस इदारे से पढ़ा है वो उसका नाम लिखना है। उसके बाद बोर्ड यूनिवर्सिटी आपने बोर्ड लिखना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है डेट फ्रॉम एंड डेट टू, कि आपकी डिग्री की जो रिज़ल्ट है वो किस डेट को इशू हुई थी, तो आपने रिज़ल्ट डेट यहाँ पे लिखना है। उसके बाद उसको 2 साल पीछे कर लेना है, जिस तरह कि 2014 को मेरी डिग्री एंड हुई थी, और उसके बाद पीछे 2 साल 2012 के, या तो आपने इसको कर लेना है। ये आपके रिज़ल्ट कार्ड पे होगा तो आपने इसको चेक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे 10 मार्क्स और आपने हासिल किया टोटल मार्क्स यहाँ पे लिखने हैं। उसके बाद परसेंटेज लिखनी है। उसके बाद फॉरेन क्वालिफाइड अगर आप हो तो आपने इसको यस करना है, वरना इसको आपने नो कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, दोबारा यहाँ प्लस आइकन पे चले जाना है। उसके बाद मैट्रिक के हमने ऐड किए थे, उसके बाद आपने इंटरमीडिएट के ऐड करने हैं, उसके बाद बैचलर के, उसके बाद मास्टर डिग्री के, आपने सब जितनी भी आपके पास डिग्रीज हैं आपने उनको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आप नीचे आ जाओगे तो यहाँ पे लिखा है फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, तो आपने प्लस आइकन पे चले जाना है। और यहाँ पे फील्ड को सिलेक्ट करो कि आपका किस फील्ड में आपको तजर्बा है। तो यहाँ बहुत सारी फील्ड लिखी हैं, आपकी फील्ड के हिसाब से, तजर्बे के हिसाब से आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऐड एक्सपीरियंस करोगे तो यहाँ पे हमारे पास नीचे से मैंने एजुकेशन ऐड किया तो आपकी ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे जॉब एंड वर्क एक्सपीरियंस है, तो आपने प्लस आइकन पे चले जाना है। उसी तरह यहाँ पे लिखा है जॉब एक्सपीरियंस टाइप, तो आपका किस टाइप का जॉब था, तो अपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि प्राइवेट था या फिर पब्लिक सेक्टर था, उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपकी जो पोस्ट या ऑर्गेनाइजेशन क्या थी उसको सेलेक्ट कर लेना है, ऑर्गेनाइजेशन क्या थी। उसके बाद डेट फ्रॉम या डेट टू, कब से आपने स्टार्ट किया तो कब तक कर रहे हैं। अगर आप कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे टिक करना है करंटली वर्किंग है, वरना आपने इसको डेट को ऐड कर लेना है। उसके बाद जॉब की डिटेल थोड़ी डिस्क्रिप्शन आपने ऐड कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे ऐड वर्क एक्सपीरियंस कर दोगे तो आपकी ये ऐड हो जाएगी। उसके बाद हम नीचे चलोगे तो यहाँ पे स्किल्स लिखे हैं, तो आपको जितनी भी स्किल्स हैं आपने इसमें ऐड कर लेनी है प्लस आइकन पे जाके, इस तरह मैं पीछे ऐड की थी। उसके बाद ट्रेनिंग या सर्टिफिकेट, तो आपने उनको भी ऐड कर लेना है इसी तरह जिस तरह हमने पहले किए थे। उसके बाद लैंग्वेजेस, तो आपने जो भी लैंग्वेजेस आपको आती हैं आपने उसको प्लस आइकन पे जाके ऐड कर लेनी। इस तरह ये मेरी ऐड की हुई हैं। तो ये आपकी CV तकरीबन 100% कंप्लीट हो जाएगी। कंप्लीट होने के बाद एक दफ़ा सब चीज़ों को आपने देख लेनी है कि आपने ठीक से ऐड की हैं या नहीं की हैं। उसके बाद आप दोबारा क्या आ जाओगे, यहाँ पे होम पेज पे आ जाना, जो पहले नंबर पे होम पेज है उस पर आ जाना है। तो होम पेज पे आ जाने के बाद आपने क्या करना है, नीचे चले जाना है। यहाँ पे तो आपने क्या करना है, अपने जॉब को सर्च करना है। सर्च करने के लिए आपने क्या करेंगे, यहाँ पे सर्च का ऑप्शन दिए हैं ऊपर, हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। मैं ग्रेड के हिसाब से भी सर्च कर सकते हो, एम्प्लॉय नेम के हिसाब से भी सर्च कर सकते हो, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस के हिसाब से भी, जॉब टाइटल या टाइप के इस वाले से। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एज लिमिट के हिसाब से भी नीचे ऑप्शन दिए है, तो हम ग्रेड के हिसाब से सेलेक्ट करते हैं। इस तरह के FBI की अभी जॉब्स आई हैं, तो उसका जो सिपाही है ग्रेड 5 का है, तो हमने इसको सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आ जाता है कि भाई ग्रेड कौन सा है, तो हम नीचे चले जाएंगे तो सिपाही का 5 है BPS, तो हम 5 को सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद इसको सर्च कर लेते हैं। सर्च करेंगे तो इस तरह हमारे सामने ऑप्शन शो हो जाएंगे। तो आपने इसमें भी अप्लाई करना होगा, उसके सामने अप्लाई नाउ लिखा होगा, अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ डिस्क्रिप्शन आ जाएंगी, भी आपकी CV जो है वह कंप्लीट है, फुल क्राइटेरिया फुल है। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस मांग नहीं रहे तो CV क्राइटेरिया फुल है। उसके बाद मैक्सिमम एज 30 ईयर है, तो हमारी एज भी पूरी है। तो आपने जिस जॉब में अप्लाई करना होगा उसकी क्राइटेरिया अगर आपके CV में पूरी है तो इस तरह से आप चीज़ें फुली आ जाएंगी। नीचे यहाँ पे एज रिलैक्सेशन का पूछ रहे हैं, तो अगर आप एज रिलैक्सेशन क्लेम करना चाहते हो तो वो भी आप क्लेम कर सकते हो। तो ये हर जॉब के हवाले से अलग अलग होंगी। तो नीचे आई हैव रीड इस पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक पे अप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पे थोड़ी देर के एनालाइज होगा, हाँ कुछ देर के लिए, उसके बाद आप लोगों का ये सबमिट हो जाएगा। तो ये हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। प्लीज़ चेक यूर ईमेल, अपने ईमेल चेक करना है।
जी, तो हमारे पास कन्फर्मेशन ईमेल आ चुकी है। यहाँ पे कंग्रेचुलेशन, यू हैव सक्सेसफुली अप्लाइड आंसर बाय जॉब थ्रू नेशनल जॉब पोर्टल। तो आपने इसी तरह अप्लाई कर लेना है। तो एक बात ये भी आप नोट कर लें, कभी कभी नेशनल जॉब पोर्टल जो वेबसाइट है वो कभी कभी इसमें एरर आ जाता है या फिर लोड ज़्यादा होने की वजह से तो वेबसाइट नहीं चलती। तो आप कोशिश करते रहें, ट्राई करते रहें, हो जाती है। या फिर ऐसे औकात में आप वेबसाइट को ओपन करेंगे जिसमें लोग कम यूज़ कर रहे हो, जिस तरह रात का वक्त हो गया या फिर सुबह सुबह का वक्त हो गया, तो उसमें लोग कम यूज़ कर रहे होते हैं तो लोड कम होता है, तो आपके जो चीज़ें हैं अप्लाई वगैरह हो जाती है। तो इसमें ट्राई करते हैं, इंशाल्लाह हो जाएगा। कोई अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इस तरह की मज़ीद जॉब अपडेट हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।